हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे अनुलोमन और संसरण क्रम की। वेरी इंपॉर्टेंट क्रम, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये क्रम आपसे। ठीक है, तो इससे प्रीवियस जो हमने अपने क्रम किए थे उसको एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने दीपन क्रम में पढ़ा था कि जो द्रव्य हमारे आम का पाचन नहीं करे बट हमारे अग्नि को बढ़ाएं, वो हमारे दीपन क्रम के द्रव्य थे। इसकी एग्जाम्पल थी मिशी, पंचकोल और हमारा हिंग वाष्टक चूर्ण। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्रम था वो था हमारा पाचन क्रम, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो द्रव्य आम का पाचन करें बट अग्नि को प्रदीप्त ना करें उसे हम पाचन क्रम कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल थी हमारी नाग केसर और दीपनीय दंड, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद लास्ट में हमने एक इम्पोर्टेंट नोट पढ़ा था कि जो हमारा चित्रक है वो हमारा ऐसा द्रव्य है जो दोनों हमारा दीपन और पाचन कर्म करने वाला होता है। उसके बाद थर्ड जो हमारा कर्म था वो था हमारा संशमन कर्म, जिसे हम पैसिफायर्स भी बोलते हैं, है ना। जिसमें हमने पढ़ा था कि जो द्रव्य या कर्म हमारे समदोषों को ना तो शरीर से बाहर निकालें और ना ही उसे कुपित रखें, परंतु जो हमारे वृद्ध या क्षीण दोष हैं उसको शरीर के अंदर ही संशमन करें, तो वो थे हमारे संशमन कर्म के द्रव्य। इसकी एग्जाम्पल थी हमारी गुरुचि, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी संशमन वटी है वो हमारी वाइडली यूज होती है। और जो हमारे आचार्य वाग्भट हैं उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ हमारे संशमन बताए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था दीपन, पाचन, तृष्णा, क्षुधा, व्यायाम, आतप और मारुत। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारा वात संशमन है उसके लिए गुरुचि यूज होती है, पित्त संशमन के लिए चंदन यूज होता है और कफ संशमन के लिए जो हमारा हरिद्रा है वो हमारा यूज होता है। उसके बाद जो हमने अपना फोर्थ कर्म पढ़ा था तो वो था हमारा संशोधन कर्म, जिसे हमने प्यूरिफायर्स और एलिमिनेटर्स भी बोला था। इसमें हमने पढ़ा था कि जो द्रव्य शरीर में संचित मल को अपने स्थान से चलायमान कर उधर्व या अधोमार्ग से बाहर निकाले तो वो हमारे संशोधन कर्म के द्रव्य थे। इसकी एग्जाम्पल थी हमारी देवदाली और अपामार्ग। इससे हमने पढ़ा था कि जो हमारा वमन कर्म है उसमें जो हमारा मदन फल है वो सबसे श्रेष्ठ है। विरेचन के लिए त्रिवृत और त्रिफला यूज करते हैं। शिरो विरेचन के लिए अपामार्ग सबसे श्रेष्ठ है और अनुवासन और स्थापन बस्ती के लिए जो हमारा पाटला जो हमारा द्रव्य है वो सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारा कफ को संशोधन करने के लिए जो हमारा वमन कर्म है वो हम यूज करते हैं। पित्त के लिए हम विरेचन कर्म यूज करते हैं और लास्ट में जो हमारा वात है जो हमारा उसके लिए हम बस्ती कर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ कर्म। तो उसके बाद आज हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ कर्म की, जो है हमारा अनुलोमन कर्म, जिसे हम लैक्सेटिव्स भी बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कर्म है, बहुत बार आपको अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में दिख जाएगा, ये बहुत बार कर्म पूछा गया है। तो इसके बारे में आचार्यों ने बताया कि कृत्वा पाक मलाना यद भित्वा बंध मदो नयेत तच्च अनुलोमनम गेय यथा प्रोक्ता हरित की। अगर आपको श्लोक याद होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी याद होता है तो आपको जो इसकी हिंदी है वो आपको वर्ड टू वर्ड याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारे आचार्यों ने बताया कि जो द्रव्य या कर्म मलों का पाक कर उनके बंधनों को तोड़कर अधोमार्ग से बाहर निकाले तो उसे हम अनुलोमन कर्म कहते हैं। ठीक है, याद रखना, अ से ही हमारा अनुलोमन कर्म है और अ से ही हमारा अधोमार्ग है। यानी कि जो द्रव्य या कर्म हमारे मलों का या फिर आम का पाक कर उनके बंधनों को तोड़कर अधोभाग से बाहर निकाले तो वो हमारे अनुलोमन कर्म के द्रव्य होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हरितकी, है ना। हरितकी जिसका बॉटनिकल नेम है टर्मिनेलिया चिबुला और ये हमारा कॉम्ब्रेटिएसी फैमिली से है ना। जब आप किसी आयुर्वेदिक ओपीडी में जाओगे तो आप देखोगे कि ये जो हमारा हरितकी है ना, ये एज अ रसायन में यूज होता है। तो ये हम किसी भी टाइप के पेशेंट को इजीली दे सकते हैं, है ना। इसका कोई भी नुकसान नहीं है ना। इसके बारे में आचार्यों ने बताया भी है कि हरितकी मनुष्य नाम मातेव हितकारिणी कदाचित कुप्यते माता ना ओदस्था हरितकी, जिसका अर्थ है कि जो माताएं हैं वो अपने बच्चों से प्यार तो करती हैं बट कई बार वो गुस्सा कर जाती हैं, है ना। बट वही जो हमारी आयुर्वेद में हरितकी बताई गई है, एक बार जब हम उसका सेवन कर लेते हैं वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। ये हमारे आचार्यों ने इसके बारे में बहुत अच्छी सी बात बताई है कि जो हमारा हरितकी है उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आपको याद रखना है कि हम हमेशा अनुलोमन कर्म में जो हमारा हरितकी है वो हमारी फर्स्ट चॉइस होगी। जब भी हम किसी पेशेंट को देंगे तो हम हमेशा हरितकी ही यूज करेंगे।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके रस गुण वीर्य विपाक की, तो इसका जो रस है वो हमारा मधुर, अमल और कषाय रस है। ये हमारे गुरु और स्निग्ध गुण वाले होते हैं, उष्ण वीर्य वाले होते हैं, विपाक में ये मधुर होते हैं, और जो इनका महाभूत प्रधान होता है वो हमारा पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होता है। और याद रखना आपको कि जो इसमें वायु इन्वॉल्व होती है तो वो होती है हमारी अपान वायु, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका मॉडर्न एस्पेक्ट, तो इसे मॉडर्न में हम कॉर्मिनेटिव्स भी कहते हैं। यहाँ पे बताया कि दीज आर द ड्रग्स यूज्ड टू एक्सपेल्ड गैस फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्लैटुलेंस एंड कॉलिक। यानी कि ये जो हमारे अनुलोमन कर्म के द्रव्य हैं जिसे हमने कॉर्मिनेटिव्स बोला है, तो ये हमारे यूज होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्लैटुलेंस और कॉलिक, ठीक है। इसके बारे में बताया कि ये जो हमारे ड्रग्स होते हैं ये हमारे एरोमेटिक होते हैं, है ना, ये हमारे वॉलेटाइल ऑयल रखते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारा अनु तेल, यानी कि ये हमारा एरोमेटिक भी होता है और ये हमारा वॉलेटाइल ऑयल भी होता है। इसके बारे में बताया कि इट एक्ट एज माइल्ड इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइन, देयर बाय इंक्रीज जीआई मोटिलिटी एंड कॉजिंग रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स, ठीक है। तो जो इसकी फिजियोलॉजी है हमारी कॉर्मिनेटिव्स की, तो ये हमारा जो हमारी जीआई मोटिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे होता क्या है, जो हमारी स्फिंक्टर्स हैं उसमें रिलैक्सेशन मिलती है इन द केस ऑफ कॉलिक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि दे डू नॉट इफेक्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन सिग्निफिकेंटली, है ना। इसकी हमने एग्जांपल पढ़ी ली है हरित की, और जो हम इसमें जो हमारे विरेचनोपक के महाकषाय हैं वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी की, यानी कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा उदरशूल का, अटोप का, विबंध का और कॉन्स्टिपेशन का, तो उन सभी कंडीशन में जो हमारे अनुलोमन कर्म के द्रव्य हैं वो आप उसको प्रिस्क्राइब करोगे, ठीक है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इट इज यूज्ड इन विरेचन कर्म, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये था हमारा अनुलोमन कर्म, ठीक है। अभी तो आपको ये इजी लग रहा है, आगे जाके जब हम बहुत सारे कर्म पढ़ लेंगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो द्रव्य या कर्म हमारे मलों का पाक कर उन्हें अधोमार्ग से, अ से अधोमार्ग और अ से अनुलोमन, है ना, उसको अधोमार्ग से बाहर निकाले, तो वो हमारे अनुलोमन कर्म के द्रव्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे संसरण कर्म की, जिसे हम स्टूल सॉफ्टनर्स भी कहते हैं। तो इसका भी जो श्लोक है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप जो इसकी हिंदी है वो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले जो इसका श्लोक है वो है हमारा पक्तव्य यद पक्तैव श्लिष्टम कोष्ठे मल आदिकम न्यथ्य संसरण तद्र यथास्थात कृत आलकम, ठीक है। इसके बारे में आचार्य ने बताया कि जो द्रव्य उदर में चिपके हुए मल आदि को बिना पकाए अधोमार्ग से बाहर निकाले उसे हम संसरण कर्म कहते हैं। यह दोनों पक्व और अपक्व को बिना पकाए अधोमार्ग से बाहर निकालते हैं, है ना। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो हमारे अनुलोमन कर्म थे वो जो हमारे मलों को बाहर निकालते तो वो उनका पाक करके बाहर निकालते थे, है ना। वो भी अधोमार्ग से ही हमारे मलों को बाहर निकालते थे, बट वो हमारे मलों का पाक करके, है ना, उनके बंधनों को तोड़कर हमारे अधोभाग से बाहर निकालते थे। यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारे संसरण कर्म के द्रव्य हैं ये हमारे चाहे मल पक्व हो या अपक्व हो, ये दोनों ही कंडीशन में, है ना, जो हमारे मल है उसको अधोमार्ग से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है एरंड तेल, कृतनालकम, अमलतास जिसे हम आरगवत भी बोलते हैं, है ना। इसमें जो फल की मज्जा है ना, तो वो हम यूज करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये हमारे मधुर, अमल और कषाय रस वाले होते हैं। गुणों में यह गुरु और स्निग्ध होते हैं। ये हमारे उष्ण वीर्य वाले, मधुर विपाक वाले, और ये हमारे जल और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके मॉडर्न एस्पेक्ट की, तो यहाँ पे बताया कि जो हमारे स्टूल सॉफ्टनर ड्रग हैं वो शो करते हैं डिटर्जेंट एक्शन एंड इरिटेट द इंटेस्टाइनल मिकोजा, hence soften the stool by net water accumulation in lumen by entering water and electrolyte absorption, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको याद रखनी है आरगवत, ठीक है। तो ये था हमारा संसरण कर्म। आई होप आपको ये दोनों कर्म अच्छे से समझ आए होंगे, अनुलोमन और संसरण कर्म, है ना। इसको अच्छे से पढ़ना। तो आज की वीडियो में दो ही हमारे जो कर्म है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।